मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:40 और मैं उठा था 8:30 को। उसके थोड़ा बाहर घूमने गया, घूम कर आके घर पे थोड़ा बैठा था। उसके बाद नहाने चला गया, नहा कर आया, तब तक मम्मी चली गई अपने काम पे। तो अभी घर में पापा है और भतीजी लोग हैं। तो चलिए देखते हैं पापा और भतीजी लोग क्या करते हैं या भतीजा क्या करते हैं। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद बाकी जो होगी वो सीन मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो मम्मी तो नहीं है, ऑलरेडी जा चुकी है काम पे, मैं बता चुका हूँ। तो भतीजा भतीजी है, अभी कहेंगे गुड मॉर्निंग। कहो गुड मॉर्निंग। भतीजी बोल गुड मॉर्निंग। वाह, उसकी आवाज़ जोर से बोल। देखो आवाज़ ही नहीं निकल रही एकदम। दोस्तों अभी समय हो रहा है लगभग 2 बज चुका है दोपहर का, और मैं मॉर्निंग के बाद डायरेक्ट अभी आप लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि उस समय से मैं मिल नहीं पा रहा था। तो गर्मी बहुत थी और कुछ मैं एक मेरा दोस्त आ चुका था, उससे बातें कर रहा था। तो अभी तो भूख लगी है ज़ोरों की, और मम्मी भी आ चुकी है घर पे। तो मम्मी से भी मिलाऊंगा और पहले देखते हैं कि घर पे क्या बना है खाने के लिए, उसे चेकआउट करते हैं। उसके बाद मम्मी से मिलवाते हैं, फिर मैं खाना खाऊंगा और मम्मी भी खाना खाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बना है घर पे। तो मछली यानी कि फ़िश और चावल तो खाते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो निकाल दे, खाऊंगा। तो हो रहा, मम्मी बैठी है, मम्मी आ चुकी है। मम्मी हाय बोलो। अंधेरा आ रहा है यार। हाँ यहाँ से सही है, तो सही है, अभी कोई नहीं। तो मम्मी आ चुकी है, मम्मी को भी भूख लगी है। तो मम्मी खाना खाएंगी, मैं भी खाऊंगा। तो खाना वाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों की मैंने ये बाइक कैसे खरीदी। आप लोग को मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें। तो मेरा घर तो ऐसा है, मैं क्या करता हूँ वो भी बताऊँगा, और ये बाइक कैसे ली वो भी बताऊँगा आज के ब्लॉग में। तो बने रहिएगा इस चीज़ को जानने के लिए इस ब्लॉग पे। यार आज क्या बताऊँ, फाड़ू गर्मी है एकदम। कल वर्षा हो रही थी, आज धूप पूरा, और धूप भी ऐसा कि पूछो मत। धूप तो धूप, उसके साथ नीचे से गर्मी निकल रही है, क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसके वजह से जो ज़मीन है पूरा गीला हो रखा है। तो वो जब सूख रही है ज़मीन, तो उसमें से भाप बन के एक गर्म हवा मिल रही है, निकल रही है। तो उससे और गर्मी, उमस बहुत है, मतलब उमस बहुत है। और इस उमस में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फुल टी शर्ट क्यों पहन रखा हूँ। तो वैसे मैं दिन भर से फुल टी शर्ट नहीं पहना था, अभी पहना हूँ। तो अभी क्यों पहना हूँ, ये अगर आप लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हो तो पता ही है। हर शाम को मैं रनिंग करने जाता हूँ। कल मैं नहीं दौड़ा था क्योंकि वर्षा हो रही थी, वर्षा रुक रही थी, वर्षा हो रही थी। बट आज सब सही है, धूप तो दे रहा है, लेकिन मुझे रनिंग तो करना है। रनिंग में करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। अब अपने लिए क्यों करता हूँ ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हो। तो अभी समय वही 5 बज रहा है, तो मुझे जाना है रनिंग करने के लिए। और आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आगे। तो पहले उसकी तैयारी करते हैं रनिंग वनिंग के लिए। और आप लोगों को ग्राउंड पे हो सके तो वो बात मैं ग्राउंड पे करूँगा, नहीं तो मैं फिर अगर घर आ जाऊँगा तो आप लोगों से घर पे करूँगा। तो चलिए ग्राउंड चलते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली मैं तो ग्राउंड पे आ गया, और अभी ग्राउंड पे तो दौड़ने से पहले, क्योंकि बहुत ज़ोरों की धूप दे रखी है, तो थोड़ा धूप को मैं कम होने दिया, उसके बाद दौड़ूंगा। उससे पहले आप लोगों से बात करनी है मेन टॉपिक के बारे में, जो आज का आप लोगों ने पढ़ा मेरे थंबनेल पे, मैं टाइटल पे, थंबनेल पे भी दे सकता हूँ, टाइटल पे। तो उस बारे में बात करनी है। तो बात ऐसी है कि मैंने अपने बाइक को कैसे ख़रीदा, या कहाँ से आया मेरा बाइक मेरे पास, क्योंकि मेरा तो कोई रेगुलर काम नहीं है और मेरे पास इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है। बैंक बैलेंस तो बैंक का खाते नहीं, तो बैलेंस कहाँ से आएगा। तो कहाँ से मैं किना या ख़रीदा, या किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, या मेरे काम के ऊपर इम्प्रेस हो गया मुझे दिया, तो उस बारे में बात करनी है। तो बात ऐसी है, इससे पहले भी मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे भी मेरे पास बाइक था। वहाँ पे मेरे पास महिंद्रा सिंचियोरो था, जो कि मेरा नहीं था,
वो उस मालिक का था जिस मालिक के अंदर मैं काम कर रहा था। तो 4-5 साल मैंने वहाँ काम किया, बट मेरा कुछ सिस्टम सही नहीं था वहाँ पर, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ दिया तो सीधी सी बात है बाइक भी देना पड़ेगा, क्योंकि उस मालिक का था बाइक, तो बाइक दे दिया। तो 2018 की बात है, 2018 में मैंने जॉब छोड़ा, घर पे था। 2019 को एक भैया का मेरे पास फ़ोन आता है, बहुत अच्छा भैया है, मेरे साथ बहुत ही क्लोज है। मुझसे पूछता है कि मुकेश क्या कर रहे थे। मैंने बोला इसी भाई घर पे हूँ आजकल भैया, कुछ काम नहीं है, मैं घर पे ही रहता हूँ क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा क्यों छोड़ा। मैंने उनको डिटेल्स बताया, अभी आप लोग के साथ इतना डिटेल्स नहीं बताऊँगा, वो भी मेरा एक टॉपिक है। कभी इन फ्यूचर मैं मेरी ज़िंदगी का पहला जॉब के बारे में भी आप लोग से शेयर करूँगा, बट अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो भैया को मैं सारी बातें बताया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस था, ऐसा ऐसा हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो भैया ने कहा ठीक है मेरे साथ रहो, जो होगा इतना तो नहीं, चलते रहेगा, ज़िंदगी कटते रहेगा, बाकी फ्यूचर देखा जाएगा। तो उस समय मैं भैया के साथ ही रह गया। उस समय से अभी तक मैं भैया के साथ ही हूँ, जो भी उनका होता है मैं देखता हूँ, और मेरे को जहाँ तक चल ही रहा है उनके साथ ही चल ही रहा है। तो क्या हुआ कि उनका कुछ काम था, मैं देख रहा था, ऐसे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें समय पे नहीं हो रही थी। समय पे नहीं होने का कारण सबसे बड़ा एक था कि काम दूर था, मुझे या तो ऑटो से जाना पड़ता था, और शाम के समय ऑटो नहीं मिलने से कभी मैं पैदल भी आ जाया करता था। फिर मैंने भैया को बताया ये सारी चीज़ें, तो भैया ने सोल्यूशन निकाला उसका, क्योंकि सोल्यूशन एक ही था, अगर मुझे काम जल्दी करना है या फिर उस जगह जल्दी पहुंचना है, कहीं जाना है, तो बाइक की ज़रूरत थी। तो भैया ने मुझे कहा ठीक है चलो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ, और सोल्यूशन ये है। तो मैं भी इम्प्रेस हो गया, अच्छा लगा मुझे। तो फिर उन्होंने बताया, हम लोग गए, भैया ने कहा नया लेते हैं। तो मैंने ही सजेस्ट किया भैया नया नहीं चाहिए, क्योंकि नया लेने से अभी हमें तो माइलेज वाला बाइक चाहिए, और नया लेने से माइलेज तो देगा लेकिन टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा सेकेंड हैंड ही बढ़िया है, सेकेंड हैंड लेते हैं। तो भैया ने कहा ठीक है लेते हैं, थोड़ा ढूंढो। तो मैं भी ढूंढा, खोजी किया, तो मिल गया अल्टीमेटली, लेकिन उसका दाम कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, उसके हिसाब से जैसा वो बाइक था उसके हिसाब से ज़्यादा दाम कह रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कुछ दिन रुक गए, नहीं लिए उस समय। कुछ दिन रुकने के बाद एक बाइक मिला, तो सब कुछ सही हो गया। सही होने के बाद अब मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं बाइक कहाँ से लूँ, क्योंकि मैं सेविंग्स भी नहीं कर सका था जहाँ पहले काम करता था, और इनकम भी इतना नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली डिसीजन भैया ने लिया कि बाइक भैया लेकर मुझे देंगे, मतलब भैया ने मुझे दिया बाइक, मैंने नहीं ख़रीदा। और ये उनकी अच्छाई है कि उन्होंने उनको लगा मुकेश को थोड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ वहाँ फटाफट जाने के लिए, और ख़ुद का मुकेश का पॉकेट से पैसा भी जा रहा है, इससे अच्छा मैं एक बाइक खरीद के मुकेश को देता हूँ, तो मेरा भी काम होगा, मुकेश का भी काम होगा, और मुकेश इसको रखेगा अपने पास अच्छे से। तो मेरे पास जो बाइक देख रहे हो अभी आप लोग, जो ग्लैमर बाइक है 125 आई थिंक, मैं इतना अभी उसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ कितनी सीसी का, आई थिंक 125 का है। तो वो बाइक उस भैया ने मुझे दिया ख़रीद के। तो आप लोगों को पता तो अभी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी शुरुआत किया हूँ अपनी ज़िंदगी को शेयर करना आप लोगों के साथ, तो आगे चलते और पता चलते ही रहेगा। हाँ ये तो पता है कि मैं बिलोंग्स कैसे करता हूँ, और एजुकेशन तो है मेरे पास, बट जॉब अच्छी नहीं है। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है कि फ़िलहाल अभी तक मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर तो ज़रूर होगा डेफिनेटली। जो बाइक अभी आप लोग देख रहे हो वो बाइक मेरा ही है, लेकिन मुझे भैया ने दिया है। मैं जिनके साथ हूँ अभी, जिनके साथ रह रहा हूँ, और फ्यूचर में भी होपफुली ऊपर वाले ने चाहा तो उनके साथ ही रहूँगा। तो अल्टीमेटली यही है कंक्लूज़न की, जो बाइक आप लोग देख रहे हो वो मैंने नहीं ख़रीदा, वो भैया ने मुझे ख़रीद के दिया है, ताकि मैं काम को जल्दी से कर सकूं, और मेरे लिए भी कुछ हेल्प हो अपना पर्सनल, और उनका लिए भी हेल्प हो सके। तो यही था। तो फ़िलहाल मुझे दौड़ना है, और दौड़ने के लिए उस ग्राउंड पे जाना है। फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है, 10-15 मिनट जैसा रुकूंगा, उसके बाद रनिंग करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से।